प्रश्नावली जो हमारी 9.1 है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक। और दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक। हमें क्या क्या दे रखा है। कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी एक सड़क दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर चौड़ी, ठीक। 80 मीटर। और कह रहा है इस पे दो खंभे लगे हुए हैं, बराबर लंबाई के हैं, एक दोनों मतलब दोनों तरफ, ठीक। एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है, ठीक। दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। अगर ये h मीटर है तो ये भी h होगा, ठीक। क्योंकि हमें लंबाई तो मालूम नहीं, हमने h मान लिया। अगर ये h है तो ये भी h होगा। और हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इनके किसी बिंदु, सड़क के किसी बिंदु से दोनों के उन्नयन शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, 60 और 30 दे रखे हैं, ठीक। मान लिया ये वाला बिंदु है जहाँ से दोनों के कोण बने हुए हैं। एक का दे रखा है 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री। आप किसी को भी 30 या 60 ले सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक। हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों की ऊंचाई और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है, ठीक। ये ज़रूरी नहीं बिंदु बीच में हो, आप कहीं ले सकते हैं, यहाँ पे। तो हमें दोनों बिंदुओं के बीच की और h निकालना है। नाम लिख लो, ये a हो गई, ये b, ठीक। ए बी सड़क की लंबाई है और इसकी ऊंचाई मान लो ए बी, सी और डी, ठीक। और यहाँ पे जो दो बिंदु मिल रहे हैं उसको हम सी नाम दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी, ये इसको हम एक्स मान लेते हैं। किसको, यहाँ से यहाँ तक ए सी को, ए सी बराबर एक्स। अगर ये एक्स मान ली तो ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक बी सी, ये होगी 80 माइनस एक्स, ठीक। जैसे ये लाइन है, यहाँ से इस टोटल लाइन की लंबाई कितनी है 80 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 60 हो तो ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे 80 माइनस 60, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस 60 यानी 20 होगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ये वाली 20 लिख लो। माना दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। h मीटर हमने मान ली है। और अब इस वाले त्रिभुज में ले लो और इस वाले त्रिभुज में, तो लिखो समकोण त्रिभुज। और ये भी लिख लो तथा AC बराबर x मीटर मानी हमने। और तब AC बराबर BC कितनी हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, ठीक। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज DAC में, समकोण त्रिभुज DAC में। तो DAC में DA बट्टे AC या AD बट्टे DC लिख लो, AD बट्टे DC। AD हमारा क्या है, आधार है, वो लंब है, और ये लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। AD हमें मालूम है कितनी, हमने h मानी है। और DC AD बट्टे AC होगा, ठीक। AD बट्टे AC। और AC हमने कितनी मानी x बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो इसका मान आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h √3 बराबर x, ठीक।
तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जहाँ पर भी यूज़ पड़ेगी हम रख लेंगे मान। ठीक, अब आ जाओ त्रिभुज बी सी बी। यहाँ पे तो सी हो ही चुका था, ए बी सी, फिर इसको आप कोई और नाम लेना पड़ेगा, इसको ओ मान लो। ठीक, यहाँ पे भी फिर ओ कर लो। अब त्रिभुज सी बी ओ में समकोण त्रिभुज सी बी ओ में, तो समकोण त्रिभुज सी बी ओ में बी सी बट्टे ओ बी किसके बराबर हो गई, tan 60 डिग्री के। बी सी बट्टे ओ बी बराबर होगी किसके, tan 60 डिग्री। और बी सी हमने कितनी मानी है, एच, और ओ बी हमें मालूम है 80 माइनस एक्स। और tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√, सिर्फ √3 होता है, ये तो 30 का होता है, 1/√3। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, h बराबर क्या आ जाएगा, √3 80 माइनस एक्स। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी थी, x बराबर h√3, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। लिखोगे x का मान रखने पर x का मान रख दो h√3 ये वाला। ठीक, h बराबर √3 80 माइनस x की जगह h√3। ठीक, √3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 का इसमें करोगे 80√3, फिर √3 का √3 में करते हैं तो 3 आ जाएगा, 3h, और इधर है h। इस 3h को इधर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे 3h, और इधर 80√3, 3h और 1h कितने, 4h बराबर 80√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 80√3/4। ठीक, 4 दूनी 8, यानी h की वैल्यू आ गई कितनी, 20√3। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 20√3 h की। अब h की वैल्यू आ गई, हमसे खंभों की ऊंचाई पूछी गई, तो ऊंचाई तो निकल आई, हमसे ये दूरी भी पूछी गई थी इस वाले बिंदु की, जहाँ पे ये खंभे लगे हुए हैं। ये वाली यहाँ से कितनी है और यहाँ से कितनी है, तो आप x का मान कहाँ पे रखोगे, अब h का मान उठा के रख दो किसमें, यहाँ पे। ठीक, h का मान यहाँ पे रखोगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर h√3 था। ये x बराबर h हमने कितना निकाला है, 20√3 और गुणे √3, √3 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 20 3 60 मीटर। x बराबर ये 60 आ गई, और ये निकालना चाहोगे BOB, तो 80 में से 60 घटाओगे 20। ठीक, तो ये 3 आंसर आएंगे इसके। एक आएगा ये ऊंचाई 20√3, और दोनों खंभों से उस बिंदु की दूरी ये हो जाएगी 20,60। ठीक, लिख दो कि अतः करके आप, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20√3, तथा दोनों खंभों से उस बिंदु के बीच की दूरी 60 मीटर 20 मीटर। ये फाइनल उत्तर हो जाएगा ये पूरा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा 11वां क्वेश्चन। एक नहर के
एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है, ये वाला टावर दे रखा है, यही फिगर है। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यहाँ से यानी यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के एक पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ पे कोई मीनार है, इसी के पाद बिंदु का मतलब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक, टावर की ऊंचाई यानी हमसे ये पूछी गई AB की लंबाई, इसकी ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई। ठीक, नहर की चौड़ाई यानी BC पूछी गई है। ठीक, तो निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 11। ठीक, फिगर हमें दे ही रखा है, फिगर तो अब बनाना नहीं है डायरेक्ट, मतलब बनाना है तो भी वैसे आप क्वेश्चन में, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में छिपा होता है फिगर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। ये दे रखी है कितनी, 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये हमें ज्ञात करनी है, इसको हमने x मान लिया, और ये भी हमें ज्ञात करनी है A B, और ये C, यहाँ पे ये वाला बिंदु, ये D, इसको हम H मान लेते हैं। ठीक, लिखोगे, माना टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, ऊंचाई AB बराबर H मीटर। ठीक, तथा BC बराबर, ये BC बराबर X मीटर। लिखोगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ADB में, ADB में पूरा त्रिभुज लेंगे पहले। ठीक, AB बट्टे DB, AB बट्टे DB, तो किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार। ठीक, AB को H माना हमने, और DB यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितनी, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 + x, और tan 30 का मान आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h√3 बराबर 20 + x। ठीक, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगी 20 + x बटे √3। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। लिखोगे अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, ABC में, ये वाला ABC में AB बट्टे BC, ये भी tan 60 के बराबर होगा। ठीक, तो AB हमने H मानी है और BC X, और tan 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x√3 बराबर आ जाएगा H। ठीक, और अगर हम किसकी, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो, h की, तो देखो h की जगह यही रख दो डायरेक्ट। ठीक, h का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर x√3 यहाँ पे रख देंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था,
h बराबर 20 प्लस x और नीचे √3। h की जगह पे रखेंगे x√3 बराबर 20 प्लस x और नीचे √3। ये उधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, x√3 गुणे √3 बराबर 20 प्लस x। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3x बराबर 20 प्लस x। x इधर माइनस में आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर 20। 3x में से x गया तो कितना बचेगा, 2x बराबर 20, यानी x बराबर 10। 2 दाई, ठीक। x की वैल्यू 10 आ गई। x की मान उठा के यहाँ पे रख दो, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है, h बराबर x√3। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 10 √3 मीटर, ठीक। 2 उत्तर आएंगे इसके, एक x बराबर 10 और एक x 10√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो गई, अतः टीवी टावर की ऊंचाई। ए बी बराबर 10√3 और नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर, ठीक। ये दोनों फाइनल उत्तर हो जाएंगे अब।